हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है गाइज कि अभी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। इवन गेट 2024 से भी शॉर्ट नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। गेट 2023 से डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं। इसके अलावा विदाउट गेट भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो उन सब नोटिफिकेशंस को आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है। बीएल में नोटिफिकेशंस आया है। बीएल में आपने देखा होगा कि परमानेंट जॉब के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे, शॉर्ट इंटरवल या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नोटिफिकेशन जरूर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे परमानेंट बेसिस पे भी नोटिफिकेशन आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये एक नवरत्ना पीएसयू की कैटेगरी में आता है और इंडिया का प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जिसका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो 350 डिफरेंट प्रोडक्ट ये बनाती है इन द एरिया ऑफ मिलिट्री कम्युनिकेशंस, रडार्स, नेवल सिस्टम, C4I, वेपन सिस्टम्स, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस, अनमैन्ड सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक वारफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। तो ये इस पर्टिकुलर डोमेन में वर्क करती है, इसके इक्विपमेंट बनाती है। तो काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है गाइज। आपके पास मौका होता है इनडायरेक्टली देश की सिक्योरिटी के लिए काम करने का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पे स्केल के बारे में हम बात कर देते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये विदाउट गेट आपकी रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो आपको अलग से एग्जाम देना होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो गोल्डन चांस है। वैकेंसीज का नंबर भी आपको अच्छा खासा दिखेगा यहाँ पर। काफ़ी जो प्रीवियस पीएसयू आए थे उसके कंपैरिजन में अच्छा नंबर है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कुलदीप सर अंडर इसको PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पर इस नोटिफिकेशन की PDF प्लस BEL की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह है, PYQs वगैरह है, वो सब मैं आपको वहाँ पे शेयर करवा दूंगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडर इसको PW टेलीग्राम चैनल। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोबेशनरी इंजीनियर्स E2 की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। 205 पोस्ट है। प्रोबेशनरी ऑफिसर HR एंड प्रोबेशनरी अकाउंटेंट ऑफिसर की 15 वैकेंसीज। इन सबको अगर आप देखोगे तो 205 जो है वो इंजीनियर्स के लिए निकली है। यहाँ पे बेसिक पे आपका रहने वाला है 40,000 से लेके 1,40,000, मतलब इनिशियल आपका बेसिक पे 40,000 रहेगा। उसके बाद बहुत सारे आपके अलाउंसेज और जो भी फैसिलिटीज है वो सब मिलेगी। एनुअल इंक्रीमेंट आपका हर साल 3% रहता है। अगर आपका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है पूरी जॉब में तो एंड ऑफ द आप जब रिटायर हो रहे होंगे आपकी 1,40,000 सैलरी होगी पर मंथ। अगर आपने प्रमोशन ले लिया, जो कि मैक्सिमम लोगों का होता ही है, तो वहां पर आप इस सैलरी स्लिप को चेंज कर दोगे। वहां से जो इससे अगला वाला सैलरी स्लेब है, जैसे मान लो 50,000 वाला आ गया तो उसमें पहुंच जाओगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आपका बेसिक पे वगैरह हो जाएगा। यहाँ पर CTC आपका 12 लाख रहने वाला है। 12 से 12.5 लाख के आसपास CTC रहेगा। आपका जो एज इन्होंने बोला है 25 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे रखी है 1/9/2023 को। और यहाँ पे प्रोबेशनरी अकाउंटेंट ऑफिसर की 30 ईयर्स रखी है। इन एडिशनल टू द पे आपको DA, HRA, कन्वीनियंस अलाउंसेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल रिम्बर्समेंट एंड अदर प्रीक्वेस्ट एज एडमाइसेबल, आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आगे मैं अगर बात करूंगा इस, तो यहाँ पे प्रोबेशनरी इंजीनियर्स की 124 वैकेंसीज निकली है। BTech अगर आपने कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो आप इन 124 वैकेंसीज का फायदा उठा सकते हो। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए गोल्डन चांस है। 124 वैकेंसीज है। प्रोबेशनरी इंजीनियर्स में 63 वैकेंसीज जो आई है वो मैकेनिकल के बच्चों के लिए आई है। तो यहाँ पर अगर आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 63 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रोबेशनरी इंजीनियर्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे 18 वैकेंसीज देखने को मिल रही है कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। तो कई बच्चों का कंसर्न होता है सर कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज नहीं आती है PSUज में, तो यहाँ पे नवरत्ना PSUज में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो ये अगर हम देखें 3 ब्रांच में मेजर वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। आगे अगर हम बढ़े गाइस तो HR की वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप किसी कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स हो तो वो किस किस वैकेंसीज में एलिजिबल है। बाकी अगर आप डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स हो तो वो सारा एक टेबल के माध्यम से आपको बताया हुआ है। तो अगर आप इस केस में आते हो तो आप इसका ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो 96 वैकेंसीज जनरल के लिए है। OBC के लिए 62 वैकेंसीज रहेगी। SC के लिए 34, ST के लिए 17, EWS के लिए 23 और टोटल 232 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशंस इन्होंने जो मांगा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोविजनरी इंजीनियर की जो पोस्ट है आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए
चाहिए, बीई बीटेक बीएससी की डिग्री अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। मतलब बीए बीटेक और बीएससी तीनों बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। आपका जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उसी में आपकी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर इलेक्ट्रिकल के बच्चे एलिजिबल है क्या? तो देखो इलेक्ट्रिकल नहीं मेंशन किया है, कंप्यूटर साइंस के बच्चे, मैकेनिकल के बच्चे, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आगे अगर हम देखेंगे तो फाइनल मार्क्स जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसी को आप यहाँ पे मेजर किया जाएगा, उसी को आपका देखा जाएगा। एचआर के भी क्वालिफिकेशंस है यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड सिमिलरली अगर आप प्रोबेशनरी अकाउंट ऑफिसर देखेंगे तो उसके भी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एज क्राइटेरिया जो है इन्होंने मैक्सिमम एज जो रखी है वो 25 ईयर रखी है। मतलब 1/9/2023 को आप 25 ईयर के होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यार ये जो एज है वो एटलीस्ट 27-28 होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग को मैंने बता ही दिया है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कुलदीप सर _PW। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप स्पेसिफिक किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप मान लीजिए SC ST या OBC इन सब कैटेगरी में आते हो, तो आपको रिलैक्शन भी है। SC ST OBC के जो यहाँ पे NCL कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 10 ईयर का रिलैक्शन दिया हुआ है। ऐसे ही OBC यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉन क्रिमिनल ईयर जो होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे रिलैक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग रिलैक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25 एज इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। आगे अगर हम देखें गाइस तो इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे हैं, क्या होने चाहिए, कौन सी डेडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए, वो सारे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज वगैरह के सर्टिफिकेट्स वगैरह क्या होने चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आप इन स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इसको रीड कर सकते हो। आपका पहले से पोस्टिंग जो रहेगा वो यहाँ पर बेंगलुरु कर्नाटका, गाजियाबाद यूपी, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश, पंचकुला हरियाणा, कोटा द्वार अगर देखोगे उत्तराखंड, एंड नवी मुंबई महाराष्ट्र, इसमें से किसी भी लोकेशन पे आपका फाइनल पोस्टिंग हो सकता है। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को भरने की वो 28/10/2023 है। एंड एप्लीकेशन फीस अगर आप इसकी देखोगे तो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए यहाँ पर फीस 1180 है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी SC ST और PWD और ECM के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे इस, तो इनका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी रिसीव्ड होगी उसके बेस पे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने वाले हैं। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बाद प्रोविजनली आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए। और जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो उसमें फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो भी कॉल लेटर्स वगैरह है वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपके पास रिसीव होने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो इन्होंने बताया हुआ है वो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। मतलब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अप्रोक्सीमेटली दिसंबर में होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसमें जनरल एप्टीट्यूड के और जो आपके स्पेशलाइजेशन है उसके यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो गाइज ये भी अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से ही सिलेबस है ऑलमोस्ट, तो आप यहाँ पे इस एग्जाम को भी आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल गेट से थोड़ा सा ईजी आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप तैयारी करना चाहते हो इसके, अगर PYQ वगैरह अवेलेबल है, सारी जो आपको प्रिपरेशन में जो भी हेल्प चाहिए होगी वो सब आपको मिलेगी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप जुड़ जाइए जिससे एक स्टूडेंट कम्युनिटी बिल्ड हो जाए। जो BEL के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, डाउट डिस्कस कर सकते हो, आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं गाइज, अप्लाई करने का प्रोसेस भी इन्होंने बता दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाता है तो वो एडिट नहीं होगा, तो आप फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरिए। जो बच्चे कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मैं मेल था लेकिन मैंने फीमेल भर दिया तो अब क्या करूं यार, तो फिर क्या करूं, या तो अलग फॉर्म भरो या फिर आपके पास पता है कि एक और ऑप्शन है जिसका मैं बताऊंगा नहीं, वो आप ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पर ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, पहले से ही फॉर्म आपको ढंग से भरना है। यहाँ पे साइन अप करके कैसे प्रोसेस रहेगा सारा इन्होंने फॉर्म भरने का पूरा स्टेप्स दे रखा है। फोटोग्राफ्स की साइज क्या रहेगी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, तो आप उस डिटेल्स को देख सकते हो। ये PDF भी मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा दूंगा। यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन 35 आपके होने चाहिए अगर आप जनरल OBC इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। SC ST को 30% से ज़्यादा चाहिए इंटरव्यू के लिए। आपका जो रेशियो रहेगा वो 1/5 रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे 205 वैकेंसीज है तो आपको ऑलमोस्ट 1000 बच्चों को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट भी होता है जो आपको पता ही है, हर PSUs में मैक्सिमम PSUs में होता ही है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर और भी बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है। अगर आप यहाँ पर आके
देखेंगे कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से रहने वाले हैं। तो इस लिस्ट के हिसाब से आप अपने नियर बाई जो भी लोकेशन है वहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या क्या रिलेक्शंस है वो सब इस टेबल्स में दे रखा है। इवन मैकेनिकल में कौन से जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो मिलते जुलते होते हैं वो सब कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे ये फॉर्म भरना है, इसकी पीडीएफ्स सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। गाइज अच्छी पोस्ट है बीएल में। ज़्यादातर आप देखेंगे पहले जो मैंने नोटिफिकेशन कवर किए वो टेम्परेरी जॉब थी, लेकिन ये परमानेंट जॉब है। तो आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।